अच्छा ये बताइए आप प्रधान जी कि आपको हम ग्राम सरैया ग्राम से प्रधान चुन देते हैं तो आप हमारे ग्राम में क्या क्या विकास कराएंगे? हाँ भाइयों एंड बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारा सरैया ग्राम सभा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ठीक, हमारे होश से अब तक सरैया ग्राम सभा का कोई विकास ही नहीं हुआ है। यदि आप लोग विकास का एक बार अवसर दीजिए, एक बार चांस मेरे को दीजिए और मुझे ग्राम प्रधान के रूप में मनोनीत कीजिए, उसके बाद देखिए मैं सरैया ग्राम सभा का कैसे विकास करता हूँ। सरैया ग्राम सभा का विकास ऐसे नहीं होगा जब तक सरैया ग्राम सभा में शिक्षित लोग यदि प्रत्याशी चुन के आते हैं तभी ग्राम सभा सरैया का विकास होगा, नहीं तो ग्राम सभा सरैया का विकास होगा ही नहीं। इसलिए मैं एक बार आप लोगों से अवसर मांगता हूं कि सरैया ग्राम सभा का मुझे प्रधान बनाइए। सरैया ग्राम सभा का विकास मैं करूंगा। क्या बात है, जोरदार। मैं विकास तो वो करके दिखाऊंगा जो आज तक कोई प्रधान ग्राम सभा सरैया का विकास नहीं किया है। मैं ऐसा विकास करूंगा चारों तरफ ग्राम सभा सरैया, रेलवे लाइन से लेके, नहर से लेके, PWD रोड से लेके चारों तरफ चौमुखी विकास मैं करूंगा। उस विकास में मैं क्या करूंगा, चारों तरफ रोड पे हर रोड के चारों तरफ जो है कि लाइट लगवाएंगे। जो रोड खराब है उस रोड को बनवाएंगे। जो विधवा जिन विधवाओं को पेंशन नहीं रहा है उन विधवाओं का पेंशन दिलवाएंगे। जिनका जो गरीब है, इस तबके के लोग हैं, उनका मैं जो है कि मकान बनवाऊंगा। उसके बाद नाली का काम करवाऊंगा, खड़ंजा काम करवाऊंगा। आप लोग एक बार मुझे जो है कि मौका दीजिए, सिर्फ एक बार मौका दीजिए। मैं ग्राम सभा सरैया का विकास मैं करके दिखाऊंगा। एक उपलब्धि और मैं कहना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा सरैया में जितने जो भी प्रत्याशी इस समय खड़े हैं वो मेरे मुकाबले, मेरे टक्कर में कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं ग्राम सभा सरैया का शिक्षित, ईमानदार, सुयोग्य प्रत्याशी में आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि ग्राम सभा सरैया बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं भाइयों और बहनों। इसलिए मैं मैदान में आया हूँ कि मेरी वो पकड़ है, उस पकड़ को मैं दिखाना चाहता हूँ और सरैया ग्राम सभा का विकास करके मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। मेरा सोच है कि मेरा ग्राम सभा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं और हमारे लोग जो साथ में रहते हैं, जैसे कि माननीय डॉक्टर विजय यादव मंत्री जी, हमारे बड़े भाई माननीय श्री राजनाथ यादव चेयरमैन साहब, इन लोगों को सानिध्य में मैं रह के आज तक बड़ा फला फूला हूँ। इन लोगों के साथ में लखनऊ भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ। इन लोगों का नाम है कि आप जो है कि एक बार ग्राम सभा सरैया से पद लेके आइए। ग्राम सभा सरैया का हम लोग विकास करवाते हैं, कैसे विकास किया जाता है। और यही नहीं, ब्लॉक स्तर की बात आती है तो ब्लॉक से ही मैं पैसा नहीं लाऊंगा। मेरी वो पकड़ है, मेरी वो धाग है कि मैं लखनऊ से जाके वहां से पैसा खींच के मैं लाऊंगा जो है कि, और अपने ग्राम सभा सरैया का विकास मैं करूंगा। इसके बाद साथियों, आप लोग को एक काम करना होगा, जो मैं कर रहा हूँ हमारे हर एक शब्द, एक वाणी पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत, कुछ भी हो, हमें तुरंत हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए और मुझसे कहिए कि भैया हमें ये दिक्कत है, बहना हमें ये दिक्कत है, माताजी हमें ये दिक्कत है। मैं सारी दिक्कतों को उपलब्ध कराऊंगा। सारी दिक्कतों को मैं चुनाव से पहले ही पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार मुझे मौका दीजिए, सिर्फ एक बार, बार नहीं, एक बार। सबको मौका बार बार दीजिए, मुझे मौका एक बार दीजिए। मैं जो है कि सरैया ग्राम सभा का जो है कि विकास करके मैं दिखाता हूँ। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मेरे को चाहिए। मैं ग्राम सभा सरैया से भावी उम्मीदवार प्रत्याशी श्री रघुराज प्रताप सिंह यादव उर्फ राजा भैया, पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष भी मैं हूँ और राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी मैं हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टैलेंटी को आप लोग जानते ही है, मेरी पकड़ को आप लोग जानते ही, बताने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ग्राम सभा में ही रहता हूँ। भाई बहनों से मिलजुल के जो कुछ भी होता है उसको मैं जो है कि सहमति से कार्य करता हूँ और करता रहूंगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं ग्राम सभा सरैया को तो ऐसा विकास ऐसा करके दिखाऊंगा ना कि जो चारों तरफ जो भी ग्राम सभा है उसको मैं पीछे छोड़ दूंगा, मात्र एक 5 साल के कार्यकाल में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए विकास करने का।
मुझे बार बार मौका नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बार। और मैं अपनी वाणी यहीं पे समाप्त करता हूँ। और एक चीज ये मैं कहना चाहता हूँ, कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव आता है ना तो तरह तरह के कई किस्म के प्रत्याशी आते हैं। कोई मुर्गा बांटता है, कोई दारू बांटता है, कोई छागल बांटता है, कोई साड़ी बांटता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि ग्राम सभा का विकास करना चाहते हैं तो मुझे मनोनीत कीजिए। मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये वचन करता हूँ जो है कि मैं वचनबद्ध कलम से मैं बात करता हूँ। आप लोग मुझसे लिखित ले लीजिए। मैं चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के सानिध्य में रह के, आप लोगों के साथ रह के मैं कार्य करूंगा। यदि मैं गलत कार्य करूंगा मुझे उखाड़ फेंकिएगा 5 साल के अंदर, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और आप लोग जो है कि देख ही रहे हैं पिछले कार्यकाल, जैसे कि आज के 20 साल पहले हमारे ग्राम सभा के प्रधान हमारे बड़े भाई श्री रामलाल यादव राम रह चुके हैं। उसके बाद कार्यकाल जो है कि माननीय हमारे फूलचंद राम भी कार्य कर चुके हैं। उसके बाद हमारे अंकल जो है कि महेंद्र यादव का भी कार्यकाल आप लोग देख लिए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, युवा वर्ग जब तक नहीं आएगा ग्राम सभा सरैया विकास होगा ही नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने जो है कि पुराने प्रत्याशियों का आप लोग कार्यकाल देख चुके हैं, इसलिए चुनाव में वो लोग भी आएंगे मैदान में, तरह तरह का लुभावना देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी का कुछ नहीं सुना है। बस सिर्फ मैं एक बार मैं मौका लेना चाहता हूँ आप लोगों से, सिर्फ मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं सरैया का चौमुखी विकास करके दिखाऊंगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।